नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 19। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। शर्मिष्ठा अपने मायके में जाकर अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत से बुरा भला कहने पर माँ सुनंदा देवी उसे टोकते हुए अपने बेटी के ही बहुत से गलतियों के विषय में कहने लगी। ऐसे में माँ के कथन पर शर्मिष्ठा बहुत ही नाराजगी जाहिर करती है, यह सोचकर कि माँ खुद के बेटी के बजाय उसके ससुराल वालों के तरफदारी कर रही है, मगर आगे बात बढ़ाने की बजाय चुपचाप रहने की विचार से कहने लगी, अब छोड़ो उन पुरानी बातों को। मगर माँ सुनंदा देवी चुप रहने की बजाय कहने लगी, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो चुप रह जाऊंगी, मगर मुझे तेरी भविष्य की राहें कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रही है। मुझे डर है कि तेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, क्योंकि तू अब ना केवल बड़ी हो गई है, तू पढ़ लिख कर एक कॉलेज की टीचर बनी है, साथ में शादी करके किसी के पत्नी तो किसी के घर की बहू बन गई है। कुछ दिनों के बाद तू भी माँ बन जाएगी, मगर समय के साथ साथ जीवन में जो परिवर्तन होनी चाहिए वह तुझमें बिल्कुल ही नहीं हुई है। अब तू कल की बच्ची नहीं रही कि बच्चों की तरह हर बात पर जींद करेंगी। मुझे अब भी याद है कि तू किस तरह से जींद करती थी और अब भी करती है। मैं तुझे हमेशा आगाह करती रही, मगर तू तो कभी मेरी बातों को नहीं मानती। तुझसे कोई गुना अच्छा तो संगीता और सरोजिनी है, जो मेरी बात को मानती थी और शांत रहा करती थी। तुम लोग आपस में झगड़ा फसाद करती थी, मगर सबसे ज्यादा तो तू झगड़ा फसाद करती थी। संगीता तो शुरू से ही शांत प्रकृति के हैं और सरोजिनी भी लगभग वैसा ही है, मगर पता नहीं किस क्षण में तेरी जन्म हुई थी कि तू ऐसा है। लोगों के घरों में 10-20 बच्चे जो अपने माँ को तंग नहीं करते होंगे, उससे भी ज्यादा तूने मुझे तंग करती रही। बात बात पर दीदियों के साथ लड़ना झगड़ना और उल्टा उनके बारे में शिकायत करते रहना, यह तो तेरी रोज का कहानी थी। जब तक कि तेरे दोनों दीदी के शादी नहीं हुई, वैसा कोई भी दिन ना थी कि तुम तीनों में झगड़ा ना होती। दोनों के शादी क्या हुई, थोड़ी सुकून तो मिल गई, मगर तेरी लड़ाई झगड़ा कम ना हुई। मैं सोच रही थी कि अब तो तेरी शादी हो गई है, शायद मुझे अब सुकून मिल जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ, और यह सब तेरे ही पिताजी के कारण हुआ है। सुनंदा देवी और अशोक जी के परिवार में बड़ी बेटी संगीता और सरोजिनी के 7-8 वर्ष के बाद शर्मिष्ठा की जन्म होती है। दोनों पति पत्नी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 2 बेटी के बाद अब तो एक बेटा हो जाना चाहिए, मगर ईश्वर की कृपा से शर्मिष्ठा की जन्म को अपने भाग्य के रूप में मान लिया और तीनों बेटियों की परवरिश करते रहे। संगीता और सरोजिनी के तुलना में शर्मिष्ठा थोड़ी ज्यादा ही चंचल और बातूनी है, जो समय के साथ साथ सभी के मन को मोह लिया और शर्मिष्ठा अपने माता पिता के लाड प्यार में ज्यादा हक जमाने लगी। ऐसे में अक्सर तीनों बहनों में कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती है, तो पिता अशोक जी यह कहते हुए झगड़ा को रोकने की कोशिश करते हैं, अरे बेटी, हमारी शर्मिष्ठा सबसे छोटी है, तुम दोनों तो बड़ी हो, तुम लोग शांत हो जाओ तो यह भी शांत हो जाएगी। ऐसे में अक्सर पत्नी सुनंदा देवी कहती है, हाँ हाँ, आप तो छोटी कहकर उसे सिर पर चढ़ा रहे हो, कल को देखना इसका नतीजा बहुत ही खराब होंगे, यह किसी के भी नहीं मानेगी। अगर वैसे ही आदत रही तो बात बात पर सबसे लड़ाई करती रहेगी। अब तो बहनों से लड़ती है, कल को स्कूल में सहेलियों से लड़ेगी, फिर जब शादी होगी तो अपने पति और ससुराल वालों से लड़ेगी। आप तो मुझे कुछ कहने की मौका ही नहीं देते। कल को जब ससुराल में झगड़ा फसाद करेगी तो मेरी ही बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए तो भला लड़की कैसी होगी, और यह सब आपके ही कारण होगी। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे अनुशासित रहे, मगर आपके कारण नहीं होंगे। बड़े दोनों को हमने ज्यादा लाड प्यार नहीं दी, इस कारण उन दोनों शांत तथा संस्कारिक बनी हैं, मगर यह छोटी शर्मिष्ठा तो बिल्कुल नालायक बनती जा रही है। कल को देखना हम सभी के नाक में दम करके रखेगी। अनिरुद्ध जी और अशोक जी 2 भाई हैं। दोनों के परिवार एक ही गांव में थोड़ी दूरी पर अलग अलग रहते हैं।
कुछ खेती बाड़ी थी जो माता पिता के स्वर्गवास के बाद आपस में बंटवारा कर लिए, मगर पुश्तैनी व्यवसाय जो बाजार में एक तेल की घानी है उसे संयुक्त रूप से रख लिए। बंटवारा के बाद जिसको जो भी खेत मिला है उन्हें अलग अलग तरीके से देखभाल करते हैं। समय बीतता गया कि एक रोज शहर से घर लौटते वक्त अचानक अशोक जी का एक्सीडेंट हो गया और बिस्तर पकड़ लिए। तब से एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी घेर लेती है, वह ठीक हुई है कि तीसरी। इस तरह से अधिकतर समय बीमार रहने लगे। ऐसे में एक रोज अशोक जी अपने बड़े भाई अनिरुद्ध जी को अपने घर में बुलाकर कहने लगे, भाई साहब, आप तो जानते हो कि मेरा बीमारी का इलाज होना मुश्किल है। बहुत से पैसा खर्च करने पर भी कोई खास लाभ नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। यह बीमारी मुझे साथ लेकर ही जाएगी। ऐसे में मेरा एक गुजारिश है कि मेरे हिस्से की जो खेत है आज से उसे आप ही संभाल लीजिए, क्योंकि संगीता के माँ से तो संभाले नहीं जाएंगे और मेरा कोई भरोसा नहीं है। उससे जो भी बनेंगे आप दे दिया करना जब तक मैं जीवित रहूं, और बाद में भी आपको ही सारे कुछ संभालने होंगे। ऐसे में तसल्ली देते हुए अनिरुद्ध जी कहने लगे, अशोक, तू हिम्मत ना हार, भगवान पर भरोसा राख, तुझे आराम जरूर मिल जाएंगे। पैसा वगैरह की चिंता ना करना, घानी तथा जमीन के उपजाऊ के जो भी हिस्सा बनेंगे तुझे समय पर मिलता रहेगा, उसकी फिक्र मत कर। धीरे धीरे अशोक जी की बीमारी और ज्यादा बढ़ती गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।